नमस्कार। इस समय हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है आपका एक व्यावसायिक पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या एक प्रोफेशनल जो लेटर है किसी कंपनी की ओर से, किसी संस्था की ओर से जब कोई लेटर भेजा जाता है किसी संस्था को, तो हमें उस पत्र को लिखते समय कौन कौन सी चीजों को ध्यान से देखते हुए सही प्रकार से लिखना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पत्र एक तरीके से आपका प्रतिनिधि है। पत्र जिसके द्वारा लिखा जा रहा है उसकी तरफ से उसके आचार विचार व्यवहार का प्रतिबिंब है एक लेटर। व्यक्तिगत पत्र हो सकता है, सरकारी पत्र हो सकता है, व्यावसायिक पत्र हो सकता है, अनेक प्रकार के लेटर्स हो सकते हैं। तो इसलिए हमें पत्रों को ध्यान लिखते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। खास तौर से ऐसे लेटर्स जो प्रोफेशनल हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या किसी संस्था, संगठन, सरकार, किसी एजेंसी आदि को भेजे जा रहे हैं, तो ऐसे पत्रों को लिखते समय हमें लेटर राइटिंग के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो प्रैक्टिस है, उनको ध्यान में रखते हुए ही पत्र लिखना चाहिए। पत्र अपने आप में आपकी अनुपस्थिति में आपका प्रतिनिधित्व करता है और आपकी बात को स्ट्रॉन्ग तरीके से उस पार्टी या पक्ष या अधिकारी या व्यक्ति के सम्मुख रखता है जिसके पास लेटर भेजा गया है। अगर लेटर अपने आप में प्रभावपूर्ण होगा तो निश्चित रूप से आपने जिस उद्देश्य से पत्र लिखा है उस उद्देश्य की प्राप्ति में आपके द्वारा लिखा गया लेटर या आपकी संस्था की ओर से लिखा गया लेटर सफल होगा। और अगर पत्र सही प्रकार से नहीं लिखा गया है तो आपके बारे में बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा अपोजिट पार्टी के सम्मुख, और आप वहां होंगे नहीं। इसलिए जो गलत फहमी हुई है या फिर जो बैड सीन क्रिएट हुआ है उसको साफ सफाई करने वाला कोई नहीं होगा, और आपका पत्र जिस उद्देश्य से लिखा गया है वो उद्देश्य भी अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। राइट। इसलिए पत्र को प्रभावपूर्ण होना चाहिए, लेकिन ये पत्र प्रभावपूर्ण कैसे होगा उसके बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी तरफ से, एटीएन की टीम की तरफ से लगातार प्रयास है आपको एक ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल मिले जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, आपके व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी हो। राइट। तो हमारी भी आपसे अपेक्षा है कि ये जो चैनल है इसको आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और आपको लगातार हमारे अपडेट्स वीडियो के रूप में आपके सम्मुख आते रहे ताकि आप उन वीडियो का लाभ अपनी परीक्षाओं की दृष्टि से उठा सके या व्यवहारिक रूप से एक्सपर्ट बनने के लिए उठा सके। इसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी लेटर को, जो हमने टॉपिक दिया है कि एक प्रभावी व्यावसायिक पत्र में कौन कौन सी विशेषताएं होने चाहिए। राइट। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं, अगर आप उन पॉइंट्स का अनुपालन करेंगे, उन्हें ध्यान में रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपका पत्र प्रभावी होगा। किसी भी व्यावसायिक पत्र को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से लिखा जाना चाहिए। प्रेषक जो भी संदेश देना चाहता है वह पाठक तक सीधे पहुंचना चाहिए। पत्र न तो लंबा हो और न ही उसमें अनावश्यक बातें जोड़ी जाए जिससे कि गलत कम्युनिकेशन ना हो पाए। विचारों की स्पष्टता
अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। सेंटेंस इस प्रकार से बनने चाहिए कि क्लियरिटी रहे। ठीक है। एक प्रभावी पत्र के लिए हम जिन जिन बातों का ध्यान रखें, जो हमारी सेंटेंस राइटिंग है उसकी टोन, लहजा आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, ईमानदार हो, उत्साहवर्धक और विनम्रता का पुट उसमें होना चाहिए। आपके लेटर में कोई थ्रेट उस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। भले ही अपोजिट पार्टी उसके लिए डिजर्व करती हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी बात को सही तरीके से रखना है, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। दूसरा फैक्टर है आपको जो ध्यान में रखना है, वो है शुद्धता। कई बार होता क्या है कि सेंटेंस के मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, फैक्ट एंड फिगर्स की मिस्टेक अगर लेटर में है तो वो आपके पत्र के प्रभाव को कम करती है। इसलिए फैक्ट एंड फिगर, स्पेलिंग्स और जो आपका सेंटेंस बनाने का वो है ग्रामेटिकली वो सही होना चाहिए, इस पर ध्यान दिया जाए। थर्ड पॉइंट आपका है संक्षिप्तता। लेटर आपका संक्षिप्त हो, सार गर्भित हो। छोटे से पत्र में बहुत समुद्र आपको उसमें समाहित करना है, निबंध नहीं लिखना है। इसलिए प्रयास ये करें छोटे सेंटेंस हो और सारी चीजें उसमें आ जाएं, रिपीटेशन ना हो बार बार किसी चीज का। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है स्पष्टता। स्पष्टता का यहाँ अभिप्राय है कि आप जो भी लैंग्वेज लिख रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो क्लियर हो और स्पेसिफिक हो। राइट। उसके बाद है प्रारूप। लेटर जब आप लिखें तो उसके फॉर्मेट को आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। सही फॉर्मेट का आप चुनाव करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लेटर तैयार करने में सुविधा रहेगी। यहाँ पर आपके सामने एक लेटर का फॉर्मेट है, सेंडर्स कंपनी। इस फॉर्मेट को मैंने पहले भी रखा ताकि आपकी निगाह में पूरी पिक्चर आ जाए। सेंडर्स कंपनी का नेम, एड्रेस कहाँ होगा, डेट कहाँ होगी, ये सब चीजें इसमें दी हुई है। अभी हम इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये पॉइंट्स और क्लियर कर लेते हैं एक बार। सिक्स्थ पॉइंट आपका है उद्देश्य। जिस पर्पस से लेटर लिखा जा रहा है, लेटर की भाषा से वो क्लियर होना चाहिए। अगर उद्देश्य ही क्लियर नहीं होगा तो निश्चित रूप से पाठक को लेटर का उद्देश्य ढूंढने में कठिनाई आएगी। क्लियर है। इसके बाद है आपका पाठक। पाठक कौन है? जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, जो उसको पढ़ेगा। जिसके पास आप लेटर भेज रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस प्रकार के चिंतन करते हैं, बैकग्राउंड क्या है, इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है। अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके पत्र की भाषा शैली उचित होगी, उचित रूप से आप भाषा शैली को अपना पाएंगे और पाठक को भी उसका लाभ मिलेगा और वो आसानी से आपके पत्र का मजमून या पर्पज, उद्देश्य समझते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का प्रयास करेगा। 8th पॉइंट है यहाँ पर संपर्क जानकारी। संपर्क जानकारी से अभिप्राय है कि पत्र की शुरुआत में ही जो सेंडर्स है और प्राप्त करता है, रिसीवर है, दोनों का एड्रेस, कॉन्टेक्ट एटसेट्रा वहां पर दिए जाने चाहिए। क्लियर है। अभिवादन। अब अभिवादन प्राइवेट लेटर्स है तो वहां पर तो नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल लेटर है इसमें उनका नाम, पदनाम एटसेट्रा, ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से लिखनी चाहिए। नेक्स्ट है पत्र का समापन।
समापन पैराग्राफ जो है, जब आप समापन करें तो जो आपका पर्पज है उस पर्पज को एक बार फिर से दोहराया जाना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से दोहराते हैं लास्ट पैरा में, तो निश्चित रूप से निश्चित रूप से क्या होगा, जो पाठक है जिसको आपने लेटर भेजा है, तो वो लेटर जो है आपके उद्देश्य को रिमाइंड कराने में हेल्पफुल होगा, और पूरा पत्र पढ़ने के बाद पढ़ने वाला उसके उद्देश्य को भूल नहीं पाएगा। राइट। और भी बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर हो सकती है, जैसे पत्र में काट छाट ना हो, ओवर राइटिंग ना हो, खास तौर से ऐसे लेटर जो ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस कोरोस्पोंडेंस है, वहाँ काट छाट जो है ना उचित नहीं मानी जाती है। इसके अलावा जहां तक संभव आज के समय में लेटर आपका टाइप फॉर्मेट टाइप करके ही भेजा जाए तो ज्यादा सही रहेगा। और लेटर्स में अगर आपको लगता है कि एक से ज्यादा पैराग्राफ्स बन रहे हैं, तो वहां पर आपको हर पैराग्राफ, नई बात के लिए हर नया पैराग्राफ होगा, और उस पैराग्राफ को आप केवल एक पॉइंट से संबंधित ही रखें। क्लियर है। बहुत सारी बातें मैंने आपको ऊपर बताई है। पत्र में कोई भी चीज ऐसी ना हो जो बढ़ा चढ़ा करके तथ्य से ऊपर हो, तथ्य के विपरीत हो, वो नहीं किया जाना चाहिए। लेटर जहां तक संभव हो कंपनी या संस्था के, खास तौर से ऑफिशियल लेटर हेड पर ही भेजे जाने चाहिए। क्लियर है। और पत्र के ऊपर आपके पत्रांक, जो ऑफिशियल लेटर है उसमें पत्रांक, डेट, ये सब चीजें उसमें मेंशन की जानी चाहिए और उनका स्थान होना चाहिए, तभी एक वो लीगल लेटर होता है। व्यावसायिक पत्रों में कोई भी आपका फॉर्मल अभिवादन नहीं होता। और जब लास्ट में हम लोग लिखते हैं, पत्र के अंत में जब हमारा लास्ट पैरा हो, समापन का खत्म हो जाता है, तो आमतौर से भवदीय के साथ अपना नाम और नाम के ऊपर हस्ताक्षर, नीचे पद नाम वगैरह या मोहर लगेगी उसकी, और संस्था की सील जरूर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? लेटर के ऊपर। क्लियर है। तो ये कुछ मोटी मोटी सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और व्यवहारिक जगत में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बारंबार पत्र लिखने की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे स्टूडेंट के रूप में हो, चाहे बिजनेसमैन के रूप में हो, चाहे आप प्रोफेशनल के रूप में हो, लेटर तो जिंदगी में आपको लिखने ही पड़ेंगे। और लेटर जितने प्रभावी बनाने में आप माहिर होंगे, आपका काम उतना ही सरल होगा। राइट। अब हम देखते हैं बहुत सारे लेटर्स आते हैं, जो चीजें उसमें होनी चाहिए वो चीजें उसमें होती नहीं है, पत्र अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर हम आपको बताने का प्रयास ये करेंगे कि जो फॉर्मेट है, एक तरीके से ये जो लेटर आपके सामने दिख रहा है, ये कंपनी के लेटर हेड पर हो, ठीक है। और सेंडर्स एड्रेस, ये जो है कंपनी जो भी है, प्रेषक का सेंडर कंपनी, यहाँ पर लिखा भी है सेंडर्स कंपनी नेम एंड एड्रेस, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड पे। ये वेस्टर्न स्टाइल है, ठीक है। और आजकल हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में भी या ऑफिशियल जो लेटर है वहां पर भी इस तरीके की परंपरा प्रैक्टिस में है, और इसको अपना लिया गया है। तो पूरा होगा, पहली लाइन में कंपनी का नाम होता है, दूसरी लाइन में कंपनी का जो है पता होगा, गली नंबर वगैरह, और तीसरी लाइन में कहाँ पर वो स्थित है। जैसे मान लीजिए वो कंपनी आपकी चंदोसी में स्थित है, तो वो यहाँ पर चंदोसी, संबल डिस्ट्रिक्ट ब्रैकेट वगैरह में आप कर सकते हैं। उसके बाद डेट, राइट, एक ये फॉर्मेट भी है। और उसके बाद जो आपका रिसीवर है, जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, उसका फुल नाम से भी भेजा जा सकता है। अगर नाम से भेजा जा रहा है तो नाम लिखेंगे, फिर पोस्ट लिखेंगे, फिर जो है संस्था का नाम लिखेंगे, गली मोहल्ला लिखेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ चंदोसी लिखा था,
अगर हम चंदोसी में भेज रहे हैं या मान लीजिए मुंबई भेज रहे हैं तो मुंबई महाराष्ट्र इस तरीके से पिन कोड नंबर के साथ। अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, सैल्यूट किया गया एक तरीके से, सॉल्यूशन डियर मिस स्मिथ, राइट। रेस्पेक्टेड सर से भी शुरू कर सकते हैं, रेस्पेक्टेड मैडम से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये वेस्टर्न स्टाइल है और आजकल ये प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है इस तरीके से। क्लियर है। डेट का आपको बता दिया, डेट कहाँ होनी चाहिए, और ये 12 पॉइंट में होना चाहिए। जो इसकी जो क्या बोलते हैं इसको, फॉन्ट साइज, बॉडी, ये आपकी लेटर की मेन बॉडी है। ये जो पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ की है, अर्थात आपका लास्ट समापन वाला जो पैराग्राफ है और जहां आपने सॉल्यूशन किया है वहां से लेकर समापन के पैराग्राफ तक ये बॉडी कहलाती है। ठीक है। क्लोजिंग में आप कोर्डियली या इस तरीके से थैंक यू सो मच इस तरीके से आपका आ जाएगा, और उसके बाद सेंडर जो है अपना नाम, पदनाम और कंपनी का नाम, उसके बाद जो है ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर एक्सेट्रा यहाँ पर दे सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये पत्र होगा। हम एक बार जल्दी से इसको मोटे मोटे जो पॉइंट है उनको एक बार फिर से आपके सामने रख देते हैं। लहजा, उसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरे नंबर पर आपका है शुद्धता, कहीं पर कोई फैक्ट फिगर की कमी ना हो। संक्षिप्तता, ब्रीफ में हो। स्पष्टता, 4th पॉइंट। 5वां है प्रारूप। प्रारूप, एक प्रारूप मैंने आपको बताया, इसके अलावा इंडियन स्टाइल भी आप इसमें अपना सकते हैं। उद्देश्य, उद्देश्य जो है क्लियर होना चाहिए। पाठक के दृष्टिकोण के अनुसार 7th पॉइंट था, पाठक के दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि। पत्र आप ऐसा लिख दे वो पढ़ ना पाए तो आपका काम क्या करेगा। उसके बाद संपर्क जानकारी होनी चाहिए आपके लेटर में पूरी। अभिवादन और समापन, और समापन में उद्देश्य को आप दोहराएंगे। ये मोटी मोटी बातें थी, लेटर हेड पर लिखा जाएगा, इसको याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, और अगली वीडियो में फिर आपके लिए हम कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आएंगे। और ये जो वीडियो है जो मैंने मैटर इसमें लिया है, ये आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे कहीं पर काम कर रहे हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप जो है प्रोफेशनल लाइफ में भी सफल होंगे। राइट। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।